नमस्कार दोस्तों, आज हम सोने और चांदी के बाजार के इस रोमांचक अपडेट पर गहराई से बात करेंगे, जहां बाजार खुलते ही पहले गिरावट आई, फिर तेजी ने सबको चौंका दिया। अंतर्राष्ट्रीय तनाव और आर्थिक हलचलों ने कीमतों को अस्थिर बना दिया है, लेकिन यह अस्थिरता निवेशकों के लिए अवसरों से भरी हुई है। चलिए सबसे पहले चांदी के ताजा भाव देखते हैं। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। और भारतीय सर्राफा बाजार में 1 ग्राम चांदी की कीमत 285 रुपए है। 8 ग्राम 2280 रुपए, 10 ग्राम 2850 रुपए, 100 ग्राम 28,500 रुपए और 1 किलो 2,85,000 रुपए है। ये भाव दिखाते हैं कि चांदी अभी भी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। अब बात करें उन निवेशकों की जो पैनिक में सोना चांदी नहीं बेचते हैं। उनके लिए आज जीत का दिन है, क्योंकि पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद बाजार में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिल रही है। सोना फिर से $5,000 का लेवल पार कर गया है, जो एक बड़ा माइलस्टोन है, और चांदी $84 की ओर तेजी से बढ़ रही है। डॉलर में कमजोरी ने कीमती धातुओं में यह तेजी लाई है, क्योंकि जब डॉलर कमजोर होता है तो निवेशक सोने चांदी जैसे सुरक्षित एसेट्स की ओर रुख करते हैं। अमेरिका का रुका हुआ नॉन फार्म पेरोल डेटा आज रात आएगा, और यह डेटा कल सुबह बाजार में बड़ा मूवमेंट ला सकता है। अगर यह डेटा उम्मीद से कमजोर आया तो ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ेगी, जो सोने चांदी के लिए और अच्छा होगा। यूएस रिटेल सेल्स डेटा 0% रहा है, जो दिखाता है कि खर्च घट रहा है। इससे मंदी का डर बढ़ गया है, ब्याज दरें घटने की उम्मीद बढ़ी है, डॉलर टूटा और सोना भागा। यह एक क्लासिक पैटर्न है जहां आर्थिक अनिश्चितता सोने को चमकाती है। अब जियोपॉलिटिक्स की बात करें, ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग हो रही है, जो मिडिल ईस्ट के तनाव को बढ़ा सकती है। ईरान की धमकी हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की है, जो दुनिया के 30% तेल सप्लाई को खतरे में डाल सकती है। इससे कच्चा तेल 5% उछला है, और सोना चांदी में तेज खरीदारी देखी जा रही है, क्योंकि तेल की सतत कीमतें बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता है और सोना इन्फ्लेशन हेज के रूप में काम करता है। अब एमसीएक्स चांदी की बात करें, 2,64,300 रुपए प्रति किलो पर है, जो 4% ऊपर है। क्षेत्रीय भाव देखें तो चेन्नई और साउथ इंडिया में 2,84,000 रुपए, बेंगलुरु हैदराबाद में 2,81,000 रुपए, दिल्ली मुंबई कोलकाता में 2,75,000 रुपए, पटना लखनऊ में 2,69,000 रुपए, और देश का औसत भाव 2,72,000 रुपए प्रति किलो है। सपोर्ट लेवल 2,44,000 रुपए है, पिवट पॉइंट 2,50,000 रुपए, और मजबूत रेजिस्टेंस 2,68,000 रुपए है। अगर यह रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो और ऊपर जा सकती है। चीन के इंडस्ट्रियल डेटा का इंतजार है, जो अगर मजबूत आया तो चांदी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि चांदी इंडस्ट्रियल मेटल भी है। टाटा निप्पॉन जीरोधा सिल्वर ईटीएफ में 1 से 2% तेजी है, जो निवेशकों को रिकवरी का फायदा दे रही है। अब इंटरनेशनल गोल्ड $5,610 से ऊपर है। एमसीएक्स सोना 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। चेन्नई में 1,60,000 रुपए, दिल्ली मुंबई कोलकाता में 1,60,000 से 1,61,000 रुपए, पटना लखनऊ में 1,62,000 रुपए, पंजाब जयपुर जम्मू में 1,66,000 रुपए, भारत में औसत 24 कैरेट भाव 1,61,000 रुपए है, 22 कैरेट औसत 1,46,000 रुपए है। टाटा निप्पॉन जीरोधा गोल्ड ईटीएफ में 0.5% तेजी है, जो ईटीएफ निवेशकों को मुनाफा दे रही है। आरएसआई अब 55 से 60 के बीच है, जो ओवरबॉट नहीं है, मतलब सोने में अभी और तेजी की गुंजाइश है। डॉलर क्रैश हो रहा है, सोना 1,61,000 रुपए के ऊपर ब्रेक कर दिया है, गया है। सोना 1,57,000
1,500 रुपये तक आ सकता है, लेकिन गिरावट को खरीदारी का मौका माना जाएगा क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है। 1,62,000 से 1,68,000 रुपये का टारगेट है। भारत में चांदी 3,50,000 रुपये प्रति किलो तक जा सकती है। अब चलिए इस सबको गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बाजार की शुरुआती गिरावट क्यों आई? अंतर्राष्ट्रीय तनाव जैसे ईरान की धमकी ने निवेशकों को डराया, लेकिन जैसे ही रिकवरी शुरू हुई सबने खरीदना शुरू कर दिया। यह दिखाता है कि बाजार में सेंटीमेंट कितना जल्दी बदल सकता है। आर्थिक हलचलें जैसे यूएस रिटेल सेल्स का फ्लैट रहना मंदी के संकेत देता है, लेकिन फेड की ब्याज दर कटौती की उम्मीद ने डॉलर को कमजोर किया और सोने चांदी को बूस्ट दिया। पिछले सालों में भी जब डॉलर इंडेक्स 100 से नीचे गिरा तो सोना 20% ऊपर गया था। यहां भी वैसा ही कुछ हो सकता है। चांदी के भाव क्यों इतने मजबूत हैं? क्योंकि चांदी न सिर्फ ज्वेलरी में इस्तेमाल होती है, बल्कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। भारत में त्योहारों का सीजन आने वाला है जो चांदी की खरीदारी बढ़ाएगा। पैनिक सेलर्स को अब पछतावा हो रहा होगा क्योंकि रिकवरी इतनी तेज आई है। सोना $5,000 पार करना एक सिल्ली बैरियर था, अब अगला टारगेट $6,000 हो सकता है। चांदी $84 की ओर जा रही है। अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी तो $100 भी संभव है। नॉन फार्म पेरोल अगर कमजोर आया तो फेड अगली मीटिंग में 50 बेसिस पॉइंट कट कर सकता है, जो सोने को और ऊपर ले जाएगा। रिटेल सेल्स का 0% रहना, कंज्यूमर पेरोल प्राप्तिकरणों का 7 पेरोल 5 में परपाती का स्पेंडिंग में कमी दिखाता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी है। अगर यहां मंदी आई तो ग्लोबल इकोनॉमी प्रभावित होगी, लेकिन सोना हमेशा सुरक्षित हेवन रहता है। ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग से मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा बढ़ा है। हॉर्मुज स्ट्रेट अगर बंद हुआ तो तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल पार कर सकती हैं, जो इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा और सोने चांदी को फायदा देगा। कच्चे तेल का 5% उछाल पहले ही बाजार को हिला चुका है। MCX पर चांदी की 4% तेजी ट्रेडर्स के लिए प्रॉफिट बुकिंग का मौका है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होल्ड करें। क्षेत्रीय भावों में अंतर क्यों है? क्योंकि लोकल टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन और डिमांड सप्लाई फैक्टर खेलते हैं। साउथ इंडिया में ज्वेलरी डिमांड ज्यादा है, इसलिए भाव ऊंचे हैं। सपोर्ट लेवल अगर होल्ड करता है